गहरी घाटी के किनारे पर एक नन्ही गिलहरी जिसका नाम था चिंगारी खड़ी थी। वो दूसरी तरफ रसीले जामुन का एक पेड़ देखती थी। अगर मैं वहां पहुंच जाऊं तो पूरे सर्दियों के लिए मेरे पास खाने को होगा, उसने सोचा। परंतु घाटी बहुत चौड़ी थी। एक छोटी छलांग के लिए ये बहुत बड़ा खतरा था। तभी एक बूढ़ा उल्लू ज्ञानी बाबा पास की ओक शाखा पर उतरा। तुम क्या कर रही हो नन्ही? उल्लू ने अपनी धीमी गंभीर आवाज में पूछा। चिंगारी ने जामुन के पेड़ की ओर इशारा किया। मुझे जोखिम लेना है बाबा। ज्ञानी बाबा ने अपनी आंखें धीरे से झपकाईं। जोखिम लेने से पहले तैयारी करनी चाहिए। तुम अपनी छलांग की ताकत का अभ्यास क्यों नहीं करती? चिंगारी ने हाँ कहा और तुरंत पास की एक बड़ी शिला पर कूद गई। फिर उसने एक पेड़ की जड़ से दूसरी पेड़ की जड़ पर छलांग लगाई। हर बार उसकी छलांग थोड़ी और लंबी होती गई। ज्ञानी बाबा ने उसे ध्यान से देखा। उत्कृष्ट, उन्होंने धीरे से कहा। परंतु चिंगारी थकने लगी। उसके छोटे पैर दर्द करने लगे। अब और नहीं, उसने फुसफुसाया। मैं कोशिश करने से पहले ही थक गई हूं। ज्ञानी बाबा उड़कर उसके पास जमीन पर उतर आए। याद रखो चिंगारी, ज्ञानी बाबा ने कहा, हर बड़ा जोखिम छोटे कदमों से बनता है। तुम्हारे छोटे अभ्यास ने तुम्हारी ताकत बढ़ाई है। अब सिर्फ आत्मविश्वास की कमी है। चिंगारी उठी और गहरी सांस ली। उसने अपनी अंतिम और सबसे लंबी छलांग का अभ्यास किया। वो अपने शुरुआती बिंदु पर वापस चली गई, घाटी के किनारे पर। उसने जामुन के पेड़ की ओर देखा, घाटी के किनारे पर। उसने जामुन के पेड़ की ओर देखा, जिसने उसे बुलाया था। ज्ञानी बाबा एक शाखा पर वापस आ गए थे, चुपचाप देख रहे थे। चिंगारी ने अपने छोटे पैर की मांसपेशियों को कस लिया। ये अब या कभी नहीं था। एक क्षण के लिए दुनिया शांत हो गई। और फिर फ्लिप, उसने खुद को हवा में उछाल दिया। वो उड़ती गई, हर अभ्यास की ताकत उसके पीछे थी। एक छोटा सा डगमगाहट और उसने दूसरी तरफ पत्थरों को पकड़ लिया। सफलता। वो जामुन के पेड़ के पास थी। उसने वापस देखा। घाटी अब उतनी चौड़ी नहीं लग रही थी, क्योंकि हर बड़े जोखिम के पीछे हमेशा अच्छी तैयारी होती है। चौड़ी नहीं लग रही थी, क्योंकि हर बड़े जोखिम के पीछे हमेशा अच्छी तैयारी होती है।